अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती एएम क़ासमी अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं और हो सकता है कि आज के एपिसोड में थोड़े से सवालात कम हों क्योंकि तबीयत थोड़ी सी कह सकते हैं आप नासाज है। पहला सवाल मेरे सामने जो है वो निदा ख़ान का है। अच्छा, शव्वाल का महीना चल रहा है और ये जो शव्वाल का महीना है, इस पूरे महीने में आप 6 रोज़े जो शव्वाल के होते हैं वो रख सकते हैं। एक बहन ने जो सवाल पूछा था वो ये भी पूछा था कि रमज़ान में हमारे 6-7 रोज़े छूट गए थे तो हमने उनकी क़ज़ा कर ली शव्वाल के महीने में। अब शव्वाल के रोज़े रख सकते हैं या जो हमने रोज़ों की क़ज़ा की है वही शव्वाल के रोज़े भी कहलाएंगे? तो आपने जिन रोज़ों की क़ज़ा की है तो वो उन छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा हो गई। अब जो 6 रोज़े शव्वाल के हैं वो आप रख लें। ऐसा नहीं है कि क़ज़ा रोज़े जो आप रख रही हैं ना उसी में आप शव्वाल के 6 रोज़ों की नियत कर ले, ऐसा नहीं है। निदा ख़ान ने पहला सवाल पूछा है कि मेरा सवाल ये है कि अगर अकेले में बिना गवाहों के फ़ोन पर किया गया निकाह होता है, निकाह नहीं होता, फ़ोन पर बिना गवाहों के जो निकाह किया जाता है वो निकाह होता ही नहीं है। फिर उसकी तलाक़ हो जाए तो क्या तलाक़ हो जाती है? निकाह ही नहीं होता तो तलाक़ कहाँ से होगी? आप प्लीज़ इसका जवाब दें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। मेरे पास एक भाई ने मेरे पास एक दिन यही सवाल भेजा था कि मुफ्ती साहब, फ़ोन पर लड़का लड़की बात कर रहे थे तो लड़के ने कहा मैंने तुमसे निकाह किया, लड़की ने कहा मैंने कबूल किया, तो क्या निकाह हो जाएगा? तो निकाह नहीं होगा। निकाह के लिए गवाह होना ज़रूरी है और ज़माने को पता होना ज़रूरी है। चोरी छुपे निकाह नहीं होता, चुपचाप से निकाह नहीं होता। समझ रहे हैं? निकाह का मकसद ही ये है कि गुनाहों से बचना और लोगों को बताना कि हमने निकाह किया है। और छुपकर जो निकाह होते हैं वो निकाह नहीं होते, निकाह फासिद होते हैं वो तो। क्योंकि छुप के आपने निकाह कर लिया तो निकाह का मकसद ही, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है ना कि निकाह का ऐलान करो। जब तुम निकाह करो तो निकाह का खूब ऐलान करो। इसीलिए कहा गया कि जुमे के दिन मस्जिद में निकाह होना चाहिए क्योंकि मस्जिद में भीड़ ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा होते हैं। तो जुमे के दिन नमाजी भी ज़्यादा होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो निकाह के लिए सुन्नत करार दी गई हैं। फिर वलीमा करो। वलीमे का मकसद क्या है भाई? वलीमा होगा, लोगों को पता चलेगा कि भाई इस लड़के ने निकाह किया है, ये दावत निकाह की है, वलीमे का खाना, शादी का खाना। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि निकाह का मकसद है लोगों को बताना, ज़माने को बताना, और इसमें लड़की की हिफाजत है, इज़्ज़त व आबरू की। छुपकर निकाह नहीं होते तो फ़ोन पर निकाह हो ही नहीं सकता, तो फिर तलाक़ी कहाँ से होगी? बहरहाल फरानास कहती हैं, मेरा सवाल ये है कि क्या एक माँ अपने बच्चे के लिए पहले से कुरान पढ़ कर रख सकती है ताकि मरने के बाद उसका सवाब बच्चों को मिले? बच्चे तो मासूम होते हैं। बच्चे बालिग होने से पहले तक जो भी इबादत करते हैं उसका सवाब वालिदैन को पहुंचता है। आप अपने बच्चों के लिए कुरान पढ़ के रखोगी, ठीक है, लेकिन बच्चे नालायक निकल गए, फिर क्या करोगी आप? तो फिर ये कुरान आप बख्श भी दोगी तब भी वो नहीं बच पाएंगे जहन्नम की आग से और जहन्नम में जाने से। इसीलिए हदीस में और कुरान में हमें ये तालीम दी गई और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी कि हम अपने बच्चों की तरबियत दीनी करें। जब हम अपने बच्चों की तरबियत दीनी अंदाज में करेंगे और बच्चों को बचपन में ही कुरान पढ़ना सिखा देंगे, उनके अंदर नमाज का शौक़ पैदा कर देंगे और दीन पर चलने वाला जब उनको बना देंगे तो जब वो सारी ज़िंदगी दीन पर अमल करते रहेंगे तो ख़ुद उनके पास ढेर सारी नेकी होंगी और उनके ज़रिए माँ बाप का भी मकाम ऊँचा हो जाएगा। इसीलिए आप अपने बच्चों की दीनी तरबियत पर ध्यान रखें। और जब मैं कहता हूँ दीनी तरबियत तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि दुनिया साइड में लगा दो बस। दीन कोई दुनिया से अलग नहीं है। दीन हमें आखिरत के बारे में भी समझाता है और दुनिया के बारे में भी समझाता है। इसीलिए पहले से कुरान पढ़ कर रखना और ये सोचना कि बाद में बख्श देंगे, इससे ये चीज़ कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। बल्कि आप अपने बच्चों की दीनी तालीम पर तवज्जो दें, तरबियत पर तवज्जो दें और उनको नमाजी बनाएं, उनको बचपन से ही उनके दिलों में कुरान का शौक़ पैदा करें, दीन की मोहब्बत पैदा करें, सुन्नतों पर उनको चलने वाला बनाएं। तो फिर ये चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बल्कि वो जब बड़े हो जाएंगे ना तो जितने दीन के काम करेंगे उनका सवाब आपको भी मिलेगा।
इस तरफ हमें तवज्जो देना चाहिए। ये तो कि बच्चों के लिए पहले से कुरान पढ़ कर रखना, ये थिंकिंग, ये जो है ना एक वहमी चीज़ है और इससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है और ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। इस तरह की चीज़ों के बारे में फ़िक्र करना है तो हम अपने बच्चों की इस तरह से फ़िक्र करें और इन चीज़ों की तरफ फ़िक्र करें। टेक्निकल आयशा कहती है, मुफ्ती साहब मैंने आपकी परमिशन लेकर अपने चैनल पर आपके वीडियो अपलोड किए थे लेकिन आपने स्ट्राइक दे दी। प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि स्ट्राइक वापस ले लो। मैंने आपके सारे वीडियोस डिलीट कर दिए हैं और अब आपके वीडियो भी नहीं अपलोड करेंगे। प्लीज़ 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 स्ट्राइक वापस ले लीजिएगा। मुझे नहीं मालूम, हकीकत ये है कि मैंने किसी को भी इजाज़त नहीं दी भाई, मैंने इजाज़त नहीं दी किसी को भी कि मेरी वीडियोस आप लोग अपने अपने चैनल पर अपलोड करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और स्ट्राइक वगैरह मैंने नहीं दी, वो एडमिन साहब है उन्होंने स्ट्राइक दी होगी, मैंने कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं दी, मुझे ये चीज़ें पता भी नहीं है। और रही बात ये वीडियो अपलोड करने की, तो जो परमिशन एडमिन साहब जिसको देंगे वही वीडियो अपलोड कर सकता है और जितनी वीडियोस अपलोड करने की वो परमिशन दें उतनी ही वीडियोस आप अपलोड करें। बाकी हर चैनल वाले को वीडियो अपलोड करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। मोहम्मद अरशद कहते हैं, भाई क्या हामिला औरत मेहंदी लगा सकती है? यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ है लेकिन हम सिर्फ आपकी बात मानते हैं, प्लीज़ बताना ज़रूर। हमारे यहाँ मेहंदी लगाने को मना करते हैं, क्या इससे बच्चे को नुकसान होगा? इससे बच्चे को नुकसान होगा कि नहीं होगा ये तो डॉक्टर हज़रात बताएंगे, लेकिन शरई एतबार से मेहंदी लगाना कोई गुनाह की बात नहीं है। सबीहा बेगम कहती हैं, मुफ्ती साहब लंबी उम्र की दुआ मांगना कैसा है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली, कि अल्लाह मुझे जब तक मेरे हक़ में ज़िंदगी बेहतर हो ज़िंदगी अता फ़रमा और जब मेरे हक़ में मौत बेहतर हो तो मौत अता फ़रमा। यही दुआ हमें मांगना चाहिए। उर्दू में भी आप मांग सकती हैं कि अल्लाह अगर जब तक मेरे हक़ में ज़िंदगी बेहतर हो तो मुझे ज़िंदगी अता फ़रमा और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो तो मौत अता फ़रमा। ये दुआ मांगना चाहिए, लंबी उम्र की दुआ नहीं मांगना चाहिए, ये दुआ मांगना चाहिए जो सुन्नत से साबित है। नाजिफ़ आलम ख़ान ये पूछते हैं, भाईजान सहरी का टाइम ख़त्म होने के कितने टाइम बाद हम नमाज़ पढ़ सकते हैं? जब सहरी का टाइम ख़त्म हो गया तो फ़जर की नमाज़ का टाइम शुरू हो जाता है तो आप फ़जर की नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर अज़ान सुनाई नहीं दे तो कोई बात नहीं है, फ़जर की नमाज़ का टाइम शुरू हो गया, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। मैं मुंबई से हूँ, यहाँ अभी तूफ़ान की वजह से अज़ान की आवाज़ नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, सहरी का टाइम ख़त्म हो गया तो फ़जर की नमाज़ का टाइम शुरू हो जाता है। और अगर आपको ये भी पता ना चले तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं अपने एरिया का नाम डालकर कि सहरी का टाइम कब ख़त्म हो रहा है और फ़जर की नमाज़ का टाइम कब शुरू हो रहा है, तो उसके टाइम के हिसाब से आप नो प्रॉब्लम नमाज़ पढ़ सकते हैं। इफ़रा कहती हैं, आप हमें ये बताएं कि अगर हमने रमज़ान के क़ज़ा रोज़े मुकम्मल कर लिए हों जो लेडीज़ के होते हैं तो फिर हम शव्वाल के रोज़े अलग से रखें या फिर वो उसमें ही कंसिडर किए जाते हैं? जी, उनको अलग से आपको रखना पड़ेगा। अभी मैंने बताया था शुरू में ही कि क़ज़ा रोज़े अगर आपने रखे हैं तो वो क़ज़ा माने जाएंगे, शव्वाल के 6 रोज़े नहीं माने जाएंगे। शव्वाल के 6 रोज़े आपको अलग से रखना पड़ेंगे। मिस्टर मलिक कहते हैं, भाईजान मैं ये सवालात 7 बार कर चुका हूँ, आपके एडमिन साहब मेरा सवाल ही नहीं लेते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। मेरे कुछ सवाल हैं। नंबर 1, होल कबर या कबर के अजाब या कबर की रोशनी के नफल पढ़ना ठीक है या नहीं? ऐसे कोई नफल सुन्नत से साबित नहीं है। नंबर 2, फ़ौज की नौकरी करना कैसा है? क्योंकि कुछ फ़ौजी कश्मीर के लिए लड़ते हैं ना कि इस्लाम के लिए। अगर ये कश्मीर के लिए लड़ते लड़ते मर जाएं तो क्या ये भी शहीद में शामिल होंगे? देखिए, मुल्कों की जो लड़ाइयाँ होती हैं उसमें जुल्म के ख़िलाफ़ अगर लड़ाई हो रही है तो नो प्रॉब्लम है ना, लेकिन जब मुल्कों की लड़ाइयाँ होती हैं तो फिर मासूमों को भी मारा जाता है और मज़लूमों के ऊपर जुल्म भी ढाए जाते हैं और जुल्म भी किया जाता है। तो बहरहाल आप फ़ौज में अगर नौकरी कर रहे हैं तो इसका ख्याल रखना चाहिए कि किसी बेगुनाह का कत्ल ना हो, किसी पर जुल्म ना हो, दुश्मन से आपकी लड़ाई हो बस, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है आपको। यानी शरीयत जो कहती है, शरीयत ये कहती है किसी के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी मासूम की जान नहीं जाना चाहिए, किसी बेगुनाह का कत्ल नहीं होना चाहिए, किसी बेगुनाह का घर नहीं उजाड़ना चाहिए। इसका ख्याल रखें आप तो फ़ौज में आप नौकरी कर सकते हैं। नंबर 3, अगर हमसे कलाम पाक शहीद हो जाए तो उसका क्या कफ़ारा है और कितना देना चाहिए? इसका कोई कफ़ारा नहीं है। कुरान पाक गलती से गिर जाता है तो उसको चूमे, सीने से लगाएं और तौबा कर लें, क्योंकि गलती से कुरान गिरा है, वो जानबूझ के तो आपने नहीं गिराया और गलती से हम नहीं चाहते तो वो काम हो गया, तो इस पर कोई गुनाह नहीं होता है, ठीक है। फिर भी आप कुछ देना चाहते हैं तो कुछ भी आप जितना आपका दिल हो रहा हो, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये गरीब को दे सकते हैं, मस्जिद में दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका कोई कफ़ारा नहीं है।
खान पूछते हैं, मुझे आपसे इम्पोर्टेंट मसला पूछना है, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिए। मुझे ये पूछना है कि बाहर जो खाने पीने की चीज़ें तकसीम होती हैं उन्हें लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो हराम है या हलाल है। अगर आप इस लायक हैं कि आपको उन चीज़ों को लेने की ज़रूरत ही नहीं है तो आप ना लें, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है, आप ज़रूरतमंद हैं, कामकाज आपका ख़राब हो गया है और आप वो जो चीज़ें बट रही हैं वो आपको लेना है, आप ज़रूरतमंद हैं तो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और अच्छा गुमान में रखना चाहिए कि ये जो सामान बांटा जा रहा है ये हराम का नहीं होगा, और उमूमन जो मुसलमान सामान, ये जो चीज़ें बांटी जाती हैं वो हराम के पैसे से नहीं बांटी जाती हैं, इसीलिए अच्छा गुमान रखें, नो प्रॉब्लम, आप ले सकते हैं। निज़ाम खान कहते हैं, मुफ्ती साहब मैंने आपसे पहले भी कितनी दफ़ा सवाल पूछा था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, इस बार ज़रूर दीजिएगा। संडे कमेंट बॉक्स में किसी ने सामान चोरी की और वही सामान उसे बिना बताए वो उसे वापस लौटाना चाहता है, क्या ये दुरुस्त है? प्लीज़ इस बार संडे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो बंदा बहुत परेशान है, 1 साल से। आपने किसी ने कोई सामान चोरी कर लिया, वो सामान उसे वापस करना चाहता है तो बहुत आसान है, उसके घर जाके रखाओ, उसकी दुकान पे रखाओ, या उसको ये कह के दे दो, लो भाई मेरी तरफ से ये हदिया है ना, आप ये कर सकते हैं। और आपको अगर ये लग रहा है कि अगर आप उसको वापस करने जाओगे तो वो पहचान लेगा उस सामान को, तो कोई भी सूरत निकाल लो यार, है ना। वो सामान नहीं तो वो सामान जितने रुपए का है उतना रुपये आप उसको जाकर दे दो, तो कोई भी सूरत से बहरहाल आप उसको वो सामान पहुंचा सकते हो, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तालिब कुरैशी कहते हैं, मुफ्ती कासमी साहब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। मेरे 2 सवाल है। नंबर 1, कोई शख्स ईद उल फित्र की नमाज़ बाजमात पढ़ चुका हो और फिर वो ईद उल फित्र की नमाज़ किसी और लोगों को पढ़ा सकता है या नहीं? नहीं पढ़ा सकता। जब उसने पढ़ ली अब वो नहीं पढ़ा सकता, एक ही बार होती है। फ़ायद अमालिक पूछते हैं, हमारे तो ये समझ नहीं आता कि कासमी साहब कौन से हिसाब से जवाब देते हैं, यानी किस वीडियो पर पूछे हुए सवालों के जवाब देते हैं। देखिए, संडे एपिसोड जो होता है ना, तो इसी के कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना सवाल टाइप कर सकते हैं, फिर उसमें से जो एडमिन साहब है वो सवाल ले लेंगे, जितने भी सवाल उनके समझ में आए या उनकी नज़र में आए, क्योंकि ज़ाहिर है 1500 कमेंट्स होते हैं तो सारे तो वो भी नहीं देख पाते। अब जो पॉसिबल हो सकते हैं तो वो ले लिए जाते हैं, और जो रह जाते हैं तो भाई वो नेक्स्ट एपिसोड में कवर कर लिए जाएंगे, नेक्स्ट एपिसोड में आप उसको कमेंट कर दें। अम्मार बागवान कहते हैं मेरी बेटी इकरा अभी 30 रोज़े रखे हैं। माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। मैं बार बार इस चीज़ को आप लोगों से कह चुका हूँ कि भाई ये जो बच्चे 30 रोज़े रख रहे हैं 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, कुरान पढ़ रहे हैं 4-4, 6-6, ऐसे बच्चों की क्लिप्स आप मेरे पास भेजिए askam.kasmi@gmail.com। ये जो ईमेल एड्रेस है इस पर आप अपने बच्चे की 1-2 मिनट की वीडियोस बनाकर मेरे पास भेजिए, मैं उनको शेयर करूंगा संडे कमेंट बॉक्स में, ताकि बच्चों का हौसला बढ़े और इससे जो है एक माहौल कायम हो, दीनी शौक़ पैदा हो। नाज परवीन कहती हैं, भाईजान प्लीज़ इस बार संडे कमेंट बॉक्स में मेरा सवाल शामिल कीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि 2 दिन अगर नमाज क़ज़ा हो जाए तो एक ही बार में सारी क़ज़ा नमाज़ें अदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की नमाज़ें क़ज़ा हो गई तो एक ही वक्त में या एक ही दिन में आप सारी नमाज़ें पढ़ सकती हैं जो छूटी हुई हैं आपकी, ठीक है। मोहम्मद शफ़ीक पूछते हैं, हज़रत ज़बूर, इंजील, तौरात, कुरान या ये किताबें कौन से नबी के समय में आईं और ईद समय कौन से धर्म में? साफ लिखा करो यार। देखो, ज़बूर जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, तौरात जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और ये जो किताबें हैं ना ये अब चेंज हो गई हैं। जिस ज़बान में ये नाजिल हुई थी उस ज़बान में भी नहीं है और चेंज हो गई हैं, बहुत ज़्यादा तब्दीली इसमें वाक़ई हो गई है। और अब जो कुरान है ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, ये कुरान महफूज है क्योंकि इसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह ताला ने ली है, इसीलिए ये महफूज है। ज़बर भी महफूज है, ज़ेर भी महफूज है, बाकी जितनी भी किताबें हैं वो सब चेंज हो गई, बदल गई। मोहम्मद शाहनवाज़ आलम कहते हैं, मोहम्मद शाहनवाज़ की तरफ से आप सबको ढेर सारी ईद की खुशी पर मुबारकबाद, जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। MD कहते हैं, भाई मुझे एक बात बता दीजिए कि मदीना नाम रख सकते हैं? जी रख सकते हैं, मदीना नाम रखें, मक्का रखें, मर्ज़ी है आपकी। अरशद ख़ान कहते हैं, मुफ्ती साहब मेरा दिल रोता है फ़लस्तीन भाई के लिए। जी बिल्कुल, रोना भी चाहिए, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला आपको जन्नत अता फ़रमाए। कम अज़ कम हमारा दिल रोने वाला ही बन जाए अल्लाह के सामने, यही बहुत है। हमारे ऊपर तो कोई सर्दी गर्मी नहीं होती है,
मस्जिद अक़सा के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में, हमारे जुल्म के बारे में। जुल्म को हम देखते हैं तो हमारे अंदर कोई सर्दी गर्मी नहीं होती है, बल्कि हालत तो अभी हो गई है कि अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो हम खड़े खड़े देखते रहते हैं, उस जुल्म को रोकते नहीं हैं। तो कम से कम रोना ही आ जाए जुल्म को देखकर, यही बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। बस आज के लिए इतने ही सवाल बहुत है। मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसीलिए बस आज के लिए इतना ही रहने दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।